नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने YouTube चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिटोइन टैबलेट के बारे में। एपिटोइन टैबलेट जो है वो एंटी एपिलेप्सी में दिया जाता है, यानी एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। तो ये जो टैबलेट है वो मिर्गी की बीमारियों में दूर करने के लिए दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस टैबलेट के यूज़ेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी बीमारी में और दे सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये हमारे शरीर में जाके किस तरीके से काम करती है उसके बारे में हम जानेंगे। साथ में जानेंगे इसका कंपोजिशन, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को आप और कौन कौन से ब्रांड नेम से ले सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन से दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और साथ ही जानेंगे इसके प्रिकॉशंस, यानी कि अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। तो सारी जानकारी आज आपको एक इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी बीमारी में ले सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एपिटोइन टैबलेट को हम मुख्यतः मिर्गी को ठीक करने में दिया जाता है। मिर्गी, जिसे इंग्लिश में हम एपिलेप्सी के नाम से भी जानते हैं। मिर्गी एक तरह की जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है, जिसमें रोगी को बार बार दौरे पड़ते हैं। मिर्गी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दिमाग के समान कार्य में अचानक से असंतुलन आ जाता है। इस कारण शरीर की जो तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि जैसे हम नर्वस कहते हैं, नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, उसमें दिमाग को गलत संदेश चला जाता है, जिसकी वजह से शरीर असामान्य रूप से जो है व्यवहार करने लगता है। मिर्गी के बहुत से लक्षण हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उस इंसान को दौरे आने लगते हैं और उस दौरान वह घूरने लगता है, हिलना शुरू कर देता है और बहुत बार गिर भी जाता है। तो मिर्गी का जो पेशेंट होता है वो अपने आसपास हो रही चीज़ों की जागरूकता को जो है वो खो देता है। इसीलिए जो है हम एपिटोइन टैबलेट को देते हैं, ताकि जो मिर्गी के जो दौरे हमें पड़ रहे होते हैं या किसी व्यक्ति को जो उसका मरीज है उसको पड़ रहे होते हैं उसमें उसको राहत मिले। एपिटोइन टैबलेट जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि अगर आप इस मेडिसिन को किसी भी फार्मेसी स्टोर से लेना चाहते हैं तो आपको जो है डॉक्टर की पर्ची की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप जो है एपिटोइन टैबलेट ले रहे हैं तो आपको कोई ना कोई जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। एपिटोइन टैबलेट जो है उससे डॉक्टर जो है व्यक्ति की उम्र, लिंग और वजन को देखकर दे सकता है। अगर बच्चा है तो उसके लिए अलग सी डोज़ होगी, और अगर वयस्क है यानी कि अगर वो एडल्ट है तो उसके लिए जो है अलग सी डोज़ होगी, और औरतों के लिए अलग सी डोज़ होती है। यानी कि हर किसी के लिए अलग अलग जो है डोजेज़ आती हैं, ट्रीटमेंट आती हैं। तो अगर आप जो है इस मेडिसिन को लेते हैं तो बिना किसी डॉक्टर को दिखाए बगैर ना लें, डॉक्टर की सलाह से ही ये सभी मेडिसिन आप तो हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमारे शरीर में जाके काम कैसे करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो एपिटोइन मेडिसिन जो है एक एंटी एपिलेप्सी मेडिसिन होती है। यह दवा हमारे मस्तिष्क के जो नर्व सेल्स होती हैं, जिनके अंदर असामान्य और अत्यधिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, उससे कम करता है, जिसकी वजह से जो हमें दौरे आते हैं, यानी कि जो हमें सीजर्स आते हैं, उसे कंट्रोल करता है। तो अगर किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी होती है तो मरीज के ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व सेल्स होती हैं उसके अंदर एक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एपिटोइन इस एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और हमारी जो सीजर यानी कि मिर्गी में कंट्रोल आता है, और पेशेंट बिना डरे आराम से घर से बाहर जा और उसमें आत्मविश्वास आता है कि वो अपनी लाइफ जो है नॉर्मल जी सके। इस मेडिसिन को आपको जो है वो पूरा खाना है और इसे बिना तोड़े और बिना चबाए खाना है, और कोई एक समय तय करें जिसमें आप इस मेडिसिन को लें। टाइम टू टाइम लें, यानी कि बिना समय के ना लें। अगर आप इसको सुबह ले रहे हैं तो हमेशा इसको सुबह लें, अगर आप इसको शाम को ले रहे हैं तो आप इसको शाम को लें। ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन सुबह लें किसी दिन शाम लें, आप एक टाइम तय करें और उसी टाइम इस मेडिसिन को जो है आप खाएँ। तो ये थे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कौन सा सॉल्ट मौजूद है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस मेडिसिन के अंदर जो है फेनोटाइन आपको 100 mg मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसके सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को आप कौन कौन से और भी ब्रांड नेम से ले सकते हैं, यानी कि कौन कौन से और ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये मेडिसिन आपको फेनेटोनॉल के नाम से मिल सकती है, आपको एप्सॉट के नाम से मिल सकती है और फेनिटो के नाम से मिल सकती है। सभी मेडिसिन जो है वो 100 mg की ही आपको मिलेंगी। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको रैशेस हो सकते हैं, यानी कि आपको जो है पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं।
आपको डिजीनेस हो सकती है, यानी कि आपको नींद आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, आपको नॉइज़िया हो सकता है, आपका जी मचला सकता है, आपको कन्फ्यूजन की स्टेट हो सकती है, यानी कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा उस टाइम पे, आपको घबराहट हो सकती है और आपको अनिद्रा भी हो सकती है। तो ये हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट। तो अगर आपके जो साइड इफ़ेक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो कौन कौन सी बातों का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमेशा याद रखिए इस मेडिसिन को कभी भी अचानक बंद ना करें, हमेशा जो है डॉक्टर की सलाह से ही इसको बंद करें। इस मेडिसिन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ सकता है। तो अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और आप डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर एक बार इन्फॉर्म करें। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको जो है शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और साथ में ही आपको जो है ड्राइव नहीं करनी चाहिए, यानी कि आपको कोई भी वाहन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपको नींद आ सकती है। तो अगर आप ड्राइव करते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आई होप गाइज़ हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हमारे द्वारा बनाई हुई ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो अच्छी लगती है, हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है और आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड अच्छे वीडियोज़ ऐसे ही आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।